न बना कोई हम नवा, न सुने कोई सदा, टूटे दिल की पीड़ न समझे, भेजूं क्या संदेश। अगर तुम्हारी जगह यहां कोई और होता ना तो उसकी लाश पड़ी होती यहां पर। आप मुझे अगर अपना बेटा समझते तो मुझसे ये सौतेलों वाला सलूक ना करते बाबा। आपको क्या जरूरत थी उस थानेदार को मना करने की कि वो मेरा हुक्म ना माने? अगर मुझे यकीन होता कि तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं उसके साथ कभी ऐसी बात ना करता। मुझे समझ नहीं आता आपको उस रिपोर्टर से इतना डर किस बात का है? क्या क्या कहा तूने? मैं उस रिपोर्टर से डरूंगा? सारे मखदूमाबाद में मुझे आपने जलील करवा दिया, मेरे पे पाबंदियां लगवा दी। अगर ये डर नहीं है तो और क्या है? सही गुस्ताख! जुर्रत कैसे हुई अपने बाप से आवाज बुलंद करने की? तुझे पालने से तो बेहतर था मैं किसी कुत्ते को पाल लेता। कम से कम मेरा फर्मा बरदार तो होता। सुनो, कान खोलकर सुन। आखिरी बार तेरी ये नाफरमानी बर्दाश्त कर रहा हूं। अगली बार किया ना तो जायदाद से आग कर दूंगा और मखदूमाबाद से बेदखल करूंगा तुझे। आवाज नीचे, समझा इसे? अपनी हद में रहे। आशर, लगता है आप मेरा इंतजार कर रहे थे। हम माजरत चाहेंगे, लेकिन अभी एक जरूरी काम से जाना है। ऐसा कौन सा जरूरी काम है कि आप मुझे छोड़ के जाना चाहते हैं? आपको शिकायत नहीं करनी चाहिए, बल्कि शुक्रगुजार होना चाहिए कि आपको दूसरी बार मिलने का मौका दिया है हमने। क्या मैं इस काबिल नहीं हूँ कि आप मुझे एक और मौका दे मिलने का? अब आप यूं इतने करीब हमारे सामने खड़ी हैं तो कोई तो खास बात होगी आप पे। अभी तो एक सरसरी सी मुलाकात हुई है आपसे, थोड़ा वक्त तो दें, फिर आपको एहसास होगा कुछ तो खास बात है हमें। अगर आप अशर इब्राहिम हैं तो मैं भी लाइबा सुफियान हूँ। मेरी एक नज़र पत्थर पे गिरा देती है। पत्थर पिघलाना आसान होता है, पर हमारे दिल में जगह बनाना मुश्किल। आपका चैलेंज एक्सेप्टेड। ये मुश्किल काम मैं आपको करके दिखाऊँ। ज़रूर, पर अभी ये हो नहीं पाएगा। जैसे हमने कहा, अभी एक ज़रूरी काम से कहीं जाना है। नहीं, आज आप कहीं नहीं जाएंगे। अगर आप जिद के पक्के हैं तो मैं भी कोई अपनी ख्वाहिश अधूरी नहीं छोड़ती। जो हसरत आज मैं लेके आई थी उसे पूरा किए बगैर मैं वापस नहीं जाऊंगी आज। माहीन, मेरा ख्याल है बहुत देर होगी, अब केक काट लेना चाहिए। मुझे लगता है आप ठीक कह रही हैं, वैसे भी फोन तो लग नहीं रहा। चलो मरियम, जल्दी से तुम्हारा केक काट लेते हैं। हाँ नहीं, जब तक पापा नहीं आएंगे मैं केक नहीं काटूंगी। मरियम, पापा का फोन नहीं लग रहा। हाँ, All your friends are waiting. नहीं, पापा ने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो जरूर आएंगे। आप उन्हें फोन कर कर बुलाएं, वरना मैं सेलिब्रेट नहीं करूंगी। मरियम प्लीज, अपने सारे दोस्त का नहीं। मरियम नहीं, मैं सेलिब्रेट नहीं करूंगी। मरियम, मरियम बेटा, बेटा को देखो जाके, इसको क्या हो गया है? अच्छा सुनो, हमने आप सबके लिए मजे मजे के सैंडविचेस रखे हैं। हाँ चलो आ जाओ, खाते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या हो रहा है ये सब? कैसे चलेगा?
मरियम, ये तो कोई बात ना हो ना। आपकी फ्रेंड्स क्या सोच रही होंगी कि आपने उनको बर्थडे पे बुलाया और आप इधर आके बैठ गई। ये तो कोई बात ना हो। चलो मेरे साथ चलो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, जब तक पापा नहीं आएंगे। अरे मेरी थी, तुम तो ऐसी नहीं थी ना। इतना गुस्सा कहाँ से आ गया? आपको पता है, आपकी फ्रेंड्स कहती हैं कि मरियम जो है ना हमारा स्कूल में बहुत ख्याल रखती है, तो इतना गुस्सा कैसे आ गया? चलो चलो साथ। नहीं। अरे इसमें उदास थोड़ी होते हैं। अच्छा मरियम, चलो आ जाओ, सब वेट करें मेरा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। हम सब तो हैं ना तुम्हारे साथ। चले, आपके सारे फ्रेंड्स वेट कर रहे हैं, चलो। लेकिन पापा तो नहीं है ना, आप उन्हें फोन करके बुलाएं, वरना मैं उनसे कभी बात नहीं करूंगी। मैंने अभी पापा से बात की, वो कह रहे हैं आप केक काट लें, थोड़ा सा बिजी हैं, फ्री होके आ जाएंगे। उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो हम सबके साथ बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। आप कैसे बिजी हो गए? अच्छा, जब वो आएंगे ना तो आप खुद ही पूछ लीजिएगा, ठीक है? अभी तो आपके फ्रेंड्स वेट कर रहे हैं। चलो। हाँ, नहीं। स्ट्रॉबेरी केक है आपका फेवरेट। नहीं, मुझे नहीं आता। अरे चलो, मैं आपके पापा से खुद बात कराऊंगी, ठीक है? ठीक है, प्रॉमिस। चले आ जाओ। अरे क्या हो गया गुलाब चाचा? बेगम साहिबा आ रही हैं। कब आ रही हैं? अब अभी अभी उनकी गाड़ी आई है, मैं उन्हें देखकर यहाँ दौड़ा आया हूँ। अरे रोके आप उन्हें। सुनो, नाम क्या था तुम्हारा? लाइबा सुफियान। तुम अभी के अभी उठो, जाना होगा तुम्हें। क्या हुआ? अरे उठो, जैकेट उठाओ अपनी। छोड़ो, क्या हुआ बाद में बताऊंगा मैं। उठाओ जैकेट, उठाओ। हाँ जल्दी। वो फोन भी उठाओ अपना। हाँ चलो भाग के उस दरवाजे से जाओ। अरे उस दरवाजे से जाओ, उससे जाओ। आ रहे हैं, 1 मिनट। तुम यहाँ इस वक्त? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था सर। पर तुम्हें ऐसे यहाँ आना नहीं चाहिए था। मुझे लगता था कि तुम्हें मुझसे कोई शिकायत है, इसलिए तुम इस तरह मुझसे दूर रहते हो। लेकिन आज अपनी बेटी का बर्थडे ना अटेंड करके तुमने तो मुझे ये दिखा दिया कि तुम्हें उसकी भी खुशी की कोई परवाह नहीं। जानते हैं गलती हो गई हमसे, पर अब यूं वकीलों की तरह जरा नहीं करो। बात पलटने की कोशिश मत करो। और तुम बात बढ़ाने की कोशिश ना करो। हम आने वाले थे, तैयार थे। वो ऐन वक्त पे कुछ खास मेहमान आ गए, उन्हें छोड़ कर आ नहीं पाए बस। अगर तुम्हारे दिल में अपनी बेटी की खुशी की जरा सी भी जगह होती ना, तो इन बिन बुलाए मेहमानों के लिए नहीं होती। वादा किया था तुमने उससे अशर, अपना वादा तो पूरा कर लेते तुम। अपने हक के लिए तुमसे लड़ना तो छोड़ दिया है मैंने, लेकिन अपनी बेटी के हक के लिए मैं लड़ूंगी। इतनी छोटी सी उम्र में उसे किसी भी किस्म की बेरूमी का शिकार होते हुए मैं नहीं देख सकती। तुम्हें ना बस लड़ना है। घर के बाहर तो मर्दों से लड़ती ही हो, अब घर के अंदर भी यही करना है तुम्हें। बस विलन बनाना है हमें। बुरे शौहर तो हम थे ही, अब बुरा बाप भी बना दो। मैं कैसे समझाऊं? अगर तुम्हें लगता है कि मैं मरियम के आगे तुम्हें विलन साबित करने की कोशिश कर रही हूं, तो तुम आके जरा मुझे गलत साबित कर दो, बन जाओ तुम उसके हीरो। लेकिन नहीं, क्या जवाब दूं मैं उसके सवालों का? हाँ, जब वो मुझसे पूछती है कि पापा हमारे साथ क्यों नहीं रहते, तो क्या बोलूं मैं उसे?
दिनों तक आके हमसे मिलते नहीं है, तो क्या बोलूं मैं अपनी बेटी को? पता है, उसने केक भी नहीं काटा, रोते रोते चली गई अपने कमरे के अंदर। क्या जवाब दूं मैं उसे? हाँ, अब कल सुबह वो उठेगी और मुझसे पूछेगी पापा क्यों नहीं आए मम्मा, तो क्या बोलूं मैं उसे? तुम इतनी किताब लिखते हो, इतने स्क्रिप्ट्स लिखते हो, तो जाओ एक कागज पकड़ो और इन सारे सवालों का जवाब लिख के मुझे दे दो। जब भी वो मुझसे पूछेगी मैं तुम्हारा जवाब पढ़ के उसे सुना दूंगी। खुश? शर्म, कम से कम अपनी बेटी की खुशियां अपनी अन्ना की भेंट ना चढ़ाओ। चाचा, आशिर साहब से मिलने कौन आया था? वो कुछ दोस्त थे। लड़की आई थी मिलने? नहीं नहीं नहीं, लड़की नहीं थी, शायद प्रोड्यूसर थे, प्रोड्यूसर। गुलाब चाचा, कम से कम अपनी उम्र का तो लिहाज कर ले। मैं जानती हूँ कि आप अशर के कितने वफादार हैं, इसलिए आपको कुछ कहने पर मजबूर नहीं करूंगी, लेकिन एक बात मैं कहूंगी, किसी की गलती छुपाना एक नेकी का काम है, लेकिन किसी का जुर्म छुपाना गुनाह है। बस भी करें, इतना गुस्सा? एक थप्पड़ ही तुम्हारा चचा सही है, कौन सा आपकी जान निकाली? आप हैं कि अभी तक मुंह फुलाए बैठे। पहली बार बाबा साईं ने मुझ पर हाथ उठाया, वो भी उस 2 टके के रिपोर्टर के लिए। मैं ये बात बर्दाश्त नहीं करूंगा। बर्दाश्त करना आपकी मजबूरी है साईं। सुना नहीं था चचा साईं ने क्या कहा? अगर आपने उनकी नाफरमानी की तो वो आपको बेदखल कर दे, और आपको तो पता ही है चचा साईं का हर फैसला पत्थर पे लकीर होता है। मेरी मानो तो चचा साईं की बात मान लो, ये ना हो आपके किए की सजा मेरे बेटे को भुगतनी पड़े। तेरे मशवरे की जरूरत नहीं है मुझे।
नहीं है जरूरत तेरे मशवरे की। मैं अच्छी तरह जानता हूं मैंने क्या करना है। मशवरे देती रहती है हर वक्त। नहीं तो क्या करेंगे आप? चचा सिंह के खिलाफ खड़े होंगे? इंसान को अपनी हैसियत के मुताबिक बात करनी चाहिए। अब तू बताएगी मुझे मेरी हैसियत? तू बताएगी? मैं कब बता रही हूँ? चचा सही ने बता तो दी आपको आपकी हैसियत कि जब तक गद्दी पर वो बैठे ना आपकी कोई हैसियत नहीं। इतनी सी तो बात है, यानी आपको क्यों समझ नहीं आया? मेरी बात माने तो चचा सिंह का फैसला मान ले। आज तो हवेली में थप्पड़ मारा ना, ये ना हो कल को पूरे मखदूमाबाद में जलील करके रखा। बंद आँखों में कैद है सागर, फिर भी न रोए वक्त के आगे। खेल ये किस्मत का बस समझा हमने न तोड़े कच्चे धागे। मेरा ठिकाना गम की नगरी, जाऊं क्यों परदेस है। सखी लागी है दिल को बड़ी ठेस। न बना कोई हम नवा, न सुने कोई सदा, टूटे दिल की पीड़ न समझे, भेजूं क्या संदेश। न बना कोई हमनवा, न सुने कोई सदा, टूटे दिल की पीड़ न समझे, भेजो क्या संदेश, भेजो क्या संदेश। जनाब, इतना लंबा सफर करके आप ऐन फजूल में यहाँ पे आए हैं, और ये बात तो आप मुझसे टेलीफोन पर भी पूछ सकते थे। आपसे तो मैं फ़ोन पर भी बात कर सकता था, मगर मुझे यहाँ कुछ और लोगों से भी मिलना था, इसलिए मेरा यहाँ आना ज़रूरी था। चला अच्छा हुआ आप आ गए। आप हमारे मेहमान हैं। मखदूमाबाद के लोगों के बारे में तो आपने सुना होगा, ये बड़े मेहमान नवाज हैं। आप ये बताएं आप क्या लेंगे, चाय, पानी या डायरेक्ट खाना ही मंगवा लें? किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस आप मुझे मेरे सवालों के जवाब दे दें, मेरे लिए इतना ही बहुत है। ओ जनाब, सवाल जवाब तो रस्मी कार्रवाई है, कुछ हमें खिदमत का मौका दें। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए जनाब, जैसे आपकी मर्जी, पूछें क्या पूछना चाहते हैं। खैर, और उसकी बीवी का जो कत्ल हुआ था उसके बारे में अब तक आपने क्या तफ्तीश की है? ओ जनाब, वो तो सीधा साधा केस था, उन्होंने खुदकुशी की है। गांव के बहुत सारे लोगों ने
खुद उन्हें अपनी आंखों से देखा है, रेलवे ट्रैक की पटरी पे जाते हुए और ट्रेन के आगे गिरते हुए। असल में जनाब उनकी जवान बेटी घर से भाग गई थी, इसी का उनको दुख था, इसलिए तो उन्होंने खुदकुशी कर ली। उसकी बेटी कब भागी थी? जनाब यही कोई मरने से 2-4 दिन पहले। और फिर आप तो जानते हैं गांव में कैसी छोटी छोटी रस्में होती हैं। बस फिर जब तमाम गांव वालों को पता चला इस बात का तो सबने इनके साथ ताल्लुक तोड़ लिया। किसी को मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं रहे थे। क्या करते बेचारे। ऐसे उसकी बेटी अरूसा नाम है ना उसका? जी जी यही नाम सुना है मैंने। क्यों भागी थी वो, पता किया आपने? और जनाब वही जो इस उम्र में लड़कियों के साथ होता है, इश्क मशूकी के चक्कर में घर से भाग गई। माँ बाप की इज्जत अपने पैरों में रोलते। मगर मैंने तो सुना कि वो पीर अनीस के खौफ से यहाँ से भागी थी। शायद वो जबरदस्ती उससे शादी करना चाहता था। ना, ये किसने कह दिया आपको? ओ पीर अनीस को किसी के साथ भी जबरदस्ती शादी करने की क्या जरूरत है? वो तो खैरू और उसकी बीवी ने खुशी के साथ उनके साथ रिश्ता तय किया था। बस लड़की का किसी और के साथ चक्कर था। उसने तो अपने माँ बाप को भी पता लगने नहीं दिया। यकीनन जिस लड़के के साथ उसका चक्कर चल रहा होगा वो भी तो इसी गांव का होगा, उसी के साथ भागा होगा। यकीनन उसके बारे में तो आपने पता लगाया ही होगा। कौन था वो? अब वो उसी का रिश्तेदार था जी, वही उसको रगला के ले गया होगा यहाँ से। हम उसे ढूंढ रहे हैं। भला उसको क्या जरूरत है उसको भगाने की? वो तो उसका मंगेतर था ना, रिश्ता तय हुआ था उसका। ये तो सब बातें हैं जनाब, असल बात तो यही है कि वो लड़की उसी लड़के के साथ भागी है। लेकिन लोग तो कहते हैं कि जब खैरू ने पीर अनीस को रिश्ता देने से इनकार किया तो उसने उन दोनों को कत्ल कर दिया। जनाब आप तो जानते हैं बाखबर आदमी है, लोगों की तो आदत होती है ऐਵੇਂ बासर लोगों पर इल्जामात लगाने की। असल बात तो सबूतों की है, वो यहां किसी के पास भी नहीं है। हमने बड़ी तफ्तीश की है, हमें तो कुछ भी नहीं मिला इस केस में से। एसएचओ साहब, रेल की पटरी पर होने वाला ये पहला वाकया तो नहीं है। इससे पहले भी 3 लड़कियां कत्ल हो चुकी हैं। क्या उन्होंने भी खुदकुशी की थी? मुझे लगता है आप किसी गलत आदमी से मिलना है। जुर्रत कैसे हुई अपने बाप से आवाज बुलंद करने की? तुझे पालने से तो बेहतर था मैं किसी कुत्ते को पाल लेता। कम से कम मेरा फर्मा बरदार तो होता। इतना गुस्सा, एक थप्पड़ी तुम्हारे चचे से कौन सा आपकी जान निकाली? इंसान को अपनी हैसियत के मुताबिक बात करनी चाहिए। चचा सही ने बता तो दी आपको आपकी हैसियत। सलाम बाबू सिंह। सलाम अम्मा सिंह। वालेकुम अस्सलाम। अनीस का बाबू सिंह, छोटे साईं तो बाहर बैठे हैं, आप कहें तो बुला दूं? हाँ बोलो, रुको मैं खुद जाता हूँ। बाबू साहब, मैं तो कहती हूँ आप ना ही जाएं तो अच्छा होगा।
ऐसा क्यों कह रही? मैं क्यों ना जाऊं? बाबा साईं, छोटे साईं रात से बहुत गुस्से में, बहुत मूड खराब है उनका। मुझे तो डर लग रहा है आप कोई कुछ उल्टा सीधा ना बोल दे। बेटा है मेरा, ज्यादा से ज्यादा क्या कह देगा सुन लूंगा। मेरी धी तुम परेशान ना हो, एक काम कर, खाना लगवा, हम साथ खाना खाएंगे। जी बाबा साईं। अल्लाह अकबर अल्लाह। जायदा कहाँ है? कब से नजर ही नहीं आई है। ये क्या करती रहती है अपने कमरे में? अम्मा सेण, माँ आप हैं उसकी। आपको पता होना चाहिए आपकी बेटी कमरे से क्यों नहीं निकली। अम्मा सेण, इस उम्र में लड़कियां खुद को कमरे में बंद कर लें तो इसका मतलब पता है ना क्या होता है? बेनजीर साफ साफ क्यों नहीं बताती? क्या बात है? अम्मा सेण, वो शहर से पढ़ लिख कर आई है। उसकी और हमारे ख्यालात में बहुत फर्क है। और किसी की जिंदगी का फैसला करने से पहले उसे पूछ तो लो, ये ना हो कल को पछताना पड़े। उनसे कुछ कहा उसने? अम्मा सेण, यही तो मसला है। यहाँ जब तक कोई कुछ कहता नहीं है, हम उसके दिल की बात समझते ही नहीं है। नाराज हो मुझसे? मुझे तुम्हें थप्पड़ दी मारना चाहिए था, पर क्या करूं, तुम्हारी हरकत ही ऐसी है कि मेरा तुम पर हाथ उठ गया। मैं नहीं चाहता कि तुम इन हरकतों से अपना मुस्तकबिल दांव पर लगाओ, पर तुम समझते ही नहीं मेरा पुत्र। जानते हो, तुम्हारी उम्र में मैं बिल्कुल इसी तरह का था। जो अच्छा नहीं लगता था उसे मैं गायब करवा देता था, पर वो जमाना और था। और आज का वो क्या कहते हैं, सोशल मीडिया का दौर है। छोटी से छोटी बात भी जंगल की आग की तरह फैल जाती है। उस दौर में तो मखदूमाबाद की तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता था, लेकिन अब मुश्किल है मेरा पुत्र। जो नहीं डरता उसे मत डराओ। ये ना हो कि उसे देखा देखी दूसरा भी तुमसे डरना छोड़ दे। अक्ल से काम लो। अगर तुम कुछ दिन रुक जाते हो तो मैं तुमसे वादा करता हूं, उस रिपोर्टर के साथ जो दिल चाहे करो सलूक, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। पर खुदा के लिए अभी थोड़ी देर रुक जाओ। चलो मेरा पुत्र, अपना मूड ठीक करो। शाम में तुम्हारी बहन जायदा का रिश्ता देखने मिनिस्टर साहब आ रहे हैं। हाँ मेरा पुत्र, उनको अच्छी तरह इस्तकबाल करो। और वैसे भी तुम्हारी पार्लियामेंट की सीट पक्की हो जाएगी। जा मेरा पुत्र, जा। अल्लाह अकबर।
गैर मुल्की फंडिंग के इल्ज़ामात पर हुकूमत ने चंद NGOs पर तहकीकात मुकम्मल होने तक पाबंदी आयद करने का फैसला किया है और इन NGOs के अकाउंट्स फ्रीज करने के अहकामात भी जारी कर दिए हैं। याद रहे कि पिछले कुछ दिनों से इन NGOs के खिलाफ अवाम में शदीद गम गुस्सा पाया जा रहा था। इन NGOs पर बैरूनी फंडिंग समेत मुल्की मफादात के खिलाफ काम करने जैसे शदीद नौयत के इल्ज़ामात हैं। हुकूमती तर्जुमान का कहना है कि किसी भी इदारे को सोशल वर्क की आड़ में मुल्की मफादात के खिलाफ काम करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हेलो, क्या? ये क्या कह रही हो तुम? मैं अभी ऑफिस आ रही हूँ। गैर मुल्की फंडिंग के इल्ज़ामात पर हुकूमत ने चंद NGOs पर तहकीकात मुकम्मल होने तक पाबंदी आयद करने का फैसला किया है और इन NGOs के अकाउंट्स फ्रीज करने के अहकामात भी जारी कर दिए हैं। याद रहे कि पिछले कुछ दिनों से इन NGOs के खिलाफ अवाम में शदीद गम गुस्सा पाया जा रहा था। इन NGOs पर बैरूनी फंडिंग समेत मुल्की मफादात के खिलाफ काम करने जैसे शदीद नौयत के इल्ज़ामात हैं। हुकूमती तर्जुमान का कहना है कि किसी भी इदारे को सोशल वर्क की आड़ में मुल्की मफादात के खिलाफ काम करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ड्राइवर जरा जल्दी गाड़ी चलाए। चुप हो जा साइदा, एक लफ्ज भी मुंह से ना निकालना। बाबा साई सुन लेंगे ना तुझे जिंदा दफन कर देंगे। मुझे मरना मंजूर है, पर मैं अदा साईं की टिकट की खातिर बलि का बकरा नहीं बनूंगी। मैं ये शादी नहीं करूंगी और इसका मतलब है नहीं करूंगी। शादी नहीं करेगी? शादी नहीं करेगी तो क्या करेगी? क्या करेगी तू? मुझे अपनी मर्जी से शादी करने का हक है और मुझसे कोई ये हक नहीं छीन सकता। ऐसी वाहियात बातें हमारे घरों की लड़कियां नहीं करती ज़ायदा। तू भूल रही है तू मखदूम दाऊद की बेटी है। तो मखदूमों की बेटी होना जुर्म है क्या? मखदूमों की बेटी की अपनी कोई जिंदगी नहीं, उनका कोई फैसला नहीं हो सकता, उनकी कोई मर्जी नहीं। अपनी मर्जी कर सकती, लेकिन अपने बाप की इज्जत अपनी जूतियों में रोलने का तुझे हक नहीं है ज़ायदा। तूने मेरे सामने तो ये बात कर दी है, किसी और के सामने मत करना। देख मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, अपने बाप की लाज रख ले। मैं फैसला कर चुकी हूँ माँ, मैं ये शादी नहीं करूंगी। और आप अभी जाकर बाबा साईं को बता दें कि अगर उन्होंने मुझसे जबरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं ये फैसला सबके सामने सुनाऊंगी और सबके सामने इनकार करूंगी। किसी गलत फहमी में मत रहना ज़ायदा। हमारे घरों की बेटियां या तो बाप की मर्जी से दुल्हन बन के रुखसत होती हैं या फिर उन्हें कफन पहनाकर उनका जनाजा रुखसत किया जाता है। तीसरा रास्ता नहीं है। तू सोच ले किस तरह से रुखसत होना चाहती। तो ठीक है, आप मेरा कफन मंगवा लें।
बाबा साईं, सुन रहे हैं आप? अदा साईं क्या कह रहे हैं? मुझे पढ़ाई करने की इजाजत आपने दी थी ना, तो फिर अदा साईं मुझे कैसे मना कर सकते हैं? पर मेरी थी, तेरी खुशी के लिए मैंने तुझे इजाजत दी है। अब मेरा ख्याल है तूने बहुत पढ़ लिया, अब अपने बाबा साईं की खुशी के लिए पढ़ाई छोड़ दे। बाबा साईं, इसमें भी तो मेरी खुशी है ना। सिर्फ 2 महीनों की तो बात है, फिर मुझे वापस यहीं आकर तो रहना है। यहाँ कब रहना है? बेटियां तो बाप के पास मेहमान होती हैं। मेरी दी उन्हें तो एक दिन रुखसत हो जाना होता है, और अब वो दिन दूर नहीं। 3-4 जगह से पैगाम आया हुआ है, बस एक जगह पर फैसला लेकर 1-2 महीने में तुझे रुखसत कर देना है। शादी? मगर मैं शादी कैसे करूंगी? क्यों मेरी थी, शादी क्यों नहीं कर सकती? अच्छी तरह मुझे पता है, जानता हूं मैं कि ये शादी क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि वहां इसका एक लड़का। बस देख तो लो किसके सामने क्या बात कर रहे। खबरदार जो मेरी धी के बारे में एक लफ्ज भी कहा। मेरी धी मेरा मान है, मेरे सिर का ताज है, उसको अपने बाबा की इज्जत की परवाह है। मेरा फैसला मेरी धी का फैसला है, मैं जहां चाहूं उसकी शादी करूं, वो उफ नहीं करेगी। ऐसा ही है ना मेरी धी? न बना कोई